मौत से 40 दिन पहले क्या होता है? मौत से 40 दिन पहले इंसान के जिस्म में एक ख़ास निशानी ज़ाहिर होने लग जाती है। जब बंदे का इस दुनिया को छोड़ के जाने का वक्त आता है और फिर मौत से 40 दिन पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस बंदे को आकर क्या कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आए हो या मुझसे मुलाकात करने के लिए आए हो? तो मलकुल मौत ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं रूह कब्ज़ करने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि आपसे मुलाकात के लिए आया हूँ। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन जब तुम मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आओ तो कोई कासिद मेरी तरफ रवाना करना, कोई पैगाम मेरी तरफ भेज देना। तो मलकुल मौत ने कहा कि मैं जब आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आऊँगा तो उससे पहले 2 या 3 कासिद को आपकी तरफ रवाना करूँगा और वो आपको इत्तला दे देंगे। चुनाचा एक वक्त आया जब मलकुल मौत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास अचानक आ गए और रूह कब्ज़ करने की बात कही। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने तो मुझे कहा था कि मैं कोई कासिद भेजूँगा, कोई पैगाम देने वाले को आपके पास भेजूँगा, आप अचानक कब्ज़ करने नहीं आओगे। तो मलकुल मौत ने कहा कि मैंने आपकी तरफ कासिद भेजे थे और वो भी 3 कासिद भेजे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, वो कौन से कासिद हैं? मलकुल मौत ने फरमाया, पहला कासिद ये था कि आपकी दाढ़ी और सर के सियाह बाल जो होंगे वो सफ़ेद होने लगेंगे। दूसरा कासिद मेरा ये था कि आपके जिस्म में जो ताकत और तवानाई थी वो ख़त्म होने लगेगी और आपके जिस्म में कमज़ोरी आने लगेगी। तीसरा कासिद मेरा ये था कि आपकी कमर जो बिल्कुल सीधी थी वो आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगी। तो ये 3 निशानियाँ मलकुल मौत ने बतलाईं और मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर मरने वाले के पास तकरीबन मेरे कासिद आते रहते हैं, लेकिन लोग उनको नहीं समझते, लोग उनको नहीं मानते हैं। अगर मरने वाला बंदा अपनी ज़िंदगी में नेकी और तकवा में मशहूर था, फिर उसकी मौत के बाद उसका चेहरा खूबसूरती से चमक उठा, तो ये ऐसी अलामत है जिससे अच्छा तासुर लिया जा सकता है और इस पर खैर की उम्मीद की जा सकती है। मिसाल के तौर पर मरने के बाद लोग उसकी तारीफ़ करें और उसके लिए दुआएं करें, तो ये उसके नेक होने की निशानी है। इसी तरह ज़िंदगी में अच्छे लोगों की सोहबत भी इंसान के नेक होने की निशानी है। हुस्न ख़ात्मा के बाद ये असबाब हैं जिनमें अल्लाह की इताअत पर इस्तकामत, अल्लाह के बारे में हुस्न ज़न, सच्चाई, परहेज़गारी, तौबा, मौत, कसरत से याद करना और दुनियावी चाहते मुख्तसर करना, आखिरत की फ़िक्र और नेकोकार लोगों की सोहबत काबिल ज़िक्र है। नाज़रीन, रूह जब जिस्म को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो यानी मौत से तकरीबन 24 घंटे पहले, तो हाथों, पाँव, घुटनों की जिल्द पर महसूसात ख़त्म हो जाती हैं और उनका रंग बदलना शुरू हो जाता है। ये एक नीला या अर्गवानी रंग इख्तियार करना शुरू कर देता है। ये निशानी वाज़ेह निशानी है जिसमें इंसान उखड़ना शुरू होता है और बेतरतीब होता चला जाता है और धीरे धीरे बुझ जाता है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को नेक बख्त बनाना चाहता है तो मरने से 1 साल पहले एक फ़रिश्ता उसके पास भेजता है और वो उसको दुरुस्त करता है और नेक अमल की तरफ ख्वाहिश दिलाता है, यहाँ तक कि वो नेक हालत में मरता है और सब लोग कहते हैं ये शख्स नेक हालत में मरा है। और जब मलकुल मौत हाजिर होता है उस वक्त अल्लाह ताला उसकी आखिरत में रहने की जगह यानी वहाँ के सामान और राहतों को जो अल्लाह पाक ने उसके लिए मुहैया कर रखे हैं, तैयार कर रहे हैं, उसको दिखा देता है। तो उसकी रूह खुश होकर निकलने का कासद करती है। उस वक्त ये शख्स अल्लाह ताला से मुलाकात करता है और अल्लाह इस मुलाकात को पसंद भी करता है। फिर मलकुल मौत रूह कब्ज़ करता है और जब अल्लाह किसी बंदे के साथ
برا کرتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے اس کے پاس ایک شیطان بھیجتا ہے۔ وہ اس کو گمراہ کرتا ہے اور بہکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ بری حالت میں مرتا ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں بری حالت میں مرا۔ اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ اس کو دکھاتا ہے، تو اس کی روح خوف سے بدن کے اندر گھس جاتی ہے۔ اس وقت اللہ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ پسند کرتا ہے، اور اللہ اس کی ملاقات کو بھی پسند کرتا ہے۔ اس وقت اللہ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ ناپسند کرتا ہے، اور اللہ اس کی ملاقات کو بھی پسند کرتا ہے۔ اس وقت اللہ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ ناپسند کرتا ہے، اور اللہ اس کی ملاقات کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کی روح سختی سے کھینچ کر قبض کرتا ہے۔ کتاب الفضا کے مصنف اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ ملک الموت کے بلانے پر جان اس طرح نکلتی ہے جیسے سپیرا سانپ کو اس کے سوراخ سے بلائے، اور مومن اور کافر دونوں کے جسموں سے روح نکلنے کی حالت یکساں ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مومن کی جان تو خود نکلنا چاہتی ہے، اور کافر کی جان آخر تک جسم کے اندر واپس جانا چاہتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن قبل یہ کہتے سنا کہ تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعمال صالح سے پیدا ہوتا ہے۔ بس حاصل ارشاد یہ ہوا کہ مال صالح کی پابندی اس قدر کرو مرتے وقت حق تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن پیدا ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ پاک کی نسبت اچھا گمان رکھے، کیونکہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے، یعنی جس کو حق تعالیٰ سے حسن ظن پیدا ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے پھر اس کو شہد جیسی خوشگوار چیزیں دیتا ہے، یعنی اعمال صالح اور اخلاق حسن کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ کس طرح شیریں کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا مرنے سے پہلے نیک کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میت کو موت کے وقت پیشانی سے اگر پسینہ آئے، آنکھ سے آنسو اور ناک کے سوراخ کشادہ ہوں تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس پر نازل ہوئی ہے۔ گلے میں آواز پلٹ کر کھائی جیسا کہ جوان اونٹ کا گلا کاٹنے سے آواز آتی ہے اور اس کا رنگ بدرنگ ہو جاتا ہے اور منہ سے جھاگ نکلے تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے درخت پیدا کیا ہے، اس کے پتے تمام کلائق کی گنتی کے برابر ہیں، اس کا نام ہے شجاعت المنتہا۔ جب بندہ کی عمر ختم ہو جاتی ہے تو 40 دن باقی رہ جاتے ہیں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس کا ایک پتا گر جاتا ہے، اس پر اس بندے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس وقت کے تمام فرشتے اس کو مردہ کہتے ہیں، یعنی مردوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ رہتا ہے۔ جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت اس کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس وقت بندہ اپنی موت کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب ملک الموت کو دیکھتا ہے تو گھبرا کر پوچھتا ہے کہ تم کون شخص ہو اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ملک الموت ہوں، مجھے تمہاری روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ منہ پھیر لیتا ہے اور آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ ملک الموت کہتا ہے تو مجھ کو نہیں جانتا، میں وہ ہوں کہ جس نے تیرے رشتہ دار اور تیرے ماں باپ کی روح قبض کی ہے، اور آج تیری روح قبض کروں گا۔ تو نے دنیا کا حال کیسا دیکھا؟ بندہ کہتا ہے میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس کے پاس آئے گی اور کہے گی اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے گناہ کیے۔ تو نے نصیحت کی، بہت ساری باتیں سنی، لیکن تم نے جانا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔
याद रखो कि मैं तुझसे और तेरे अमाल से बेजार हूँ। फिर इसका अमाल उसके सामने आएंगे और कहेंगे, ए नाफरमान, तूने नाहक तरीके से मुझको हासिल किया। अगर तू गरीब और मस्कीन पर खर्च करता तो आज तेरे काम आता। रिवायत में है कि जब आदमी की ज़ुबान बंद हो जाती है, 4 फरिश्ते उसके पास आते हैं और सलाम करते हैं। पहला फरिश्ता आता है, वो बाद सलाम कहता है, ए बंदे अल्लाह के, मैं तेरी रोज़ी पर मुवक्कल था। मैंने तमाम ज़मीन पर पूरा परचम तक तलाश किया, मगर तेरी रोज़ी का एक लुक़मा भी कहीं न पाया। फिर दूसरा फरिश्ता आता है, सलाम के बाद कहता है, ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पानी पर मुवक्कल था। मैंने तमाम ज़मीन पर पूरा परचम तक तलाश किया, मगर तेरे पीने को एक कतरा पानी कहीं नहीं पाया। तीसरा फरिश्ता आता है और सलाम के बाद कहता है, ए बंदे अल्लाह के, मैं तेरी सांस से पर मुवक्कल था। मैंने तमाम ज़मीन पर पूरा परचम तक तलाश किया, कहा मैं तेरे वास्ते एक सांस भी नहीं तलाश कर पाया। फिर चौथा फरिश्ता आता है और सलाम के बाद कहता है, ए बंदे अल्लाह के, मैं तेरी उम्र पर मुवक्कल था। मैंने तमाम ज़मीन पर पूरा परचम तक तलाश किया, मगर तेरी उम्र का एक हिस्सा भी नहीं पाया। उसके बाद नामाए अमाल लिखने वाले 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं और सलाम के बाद कहते हैं, ए अल्लाह के बंदे, हम तेरे अमाल लिखने पर मुवक्कल थे। वो नामाए अमाल को उसको दिखाएंगे और कहेंगे, ये तेरा नामाए अमाल है। उस वक्त मैयत की आंख से आंसू जारी होते हैं और दाएं बाएं देखता है और नामाए अमाल पढ़ने से डरता है। इसके बाद मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं। रवायत में है कि रबी बिन इंस रहमतुल्लाह अलैह किसी ने पूछा कि मलकुल मौत तन्हा ही सबकी रूह कब्ज करते हैं या उनके साथ और फरिश्ते भी इस काम में शरीक होते हैं? तो फरमाया कि रूह कब्ज करने का काम उन्हीं के हवाले है, लेकिन इस काम पर उनके साथ बहुत से फरिश्ते मदद के वास्ते दिए गए हैं और मलकुल मौत उनके सरदार हैं। उनका हर कदम दुनिया के परचम के बराबर है। फिर रबी बिन अंस से पूछा, मोमिनीन की रूह कहाँ रहती है? फरमाया, 7वें आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि उसको सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल का सवाब का सिलसिला उससे मुनक़ता हो जाता है, मगर 3 चीज़ों के सवाब का सिलसिला बाकी रहता है। नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 रास्ते में पड़ी ईंट जिससे राहगीर नफ़ा हासिल करे, नंबर 3 सालेह औलाद जो मरने के बाद उसके लिए दुआ करे। ऐसे अमाल जिनका ताल्लुक दुनियावी ज़िंदगी से होता है, उसके असरात मरने के बाद दुनिया में ही ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। जज़ाक